बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय महर फैमिली चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो होली पैक करेंगे क्लास 4 का साइंस का होली पैक करने से पहले सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर हॉलीडे पैक। फर्स्ट एक्टिविटी इज़ लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। ये हमें लाइफ साइकिल दी हुई है, हमने एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल जो है वो उसे ड्रॉ करना है। एग्स के बाद है टेडपोल, उसके बाद है टेडपोल विद लेग्स, उसके बाद जो है हमारे पास फ्रॉगलेट है, फिर उसके बाद टेडपोल विद लेग्स, अडल्ट यंग फ्रॉग और फिर अडल्ट फ्रॉग। ये साइकिल ऐसे जो है वो मूव करेगा। ओके, चलते हैं जी नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2 की जानिब। एक्टिविटी नंबर 2 जो है हमारे पास फाइंड एंड सर्कल द हेल्दी फूड। यहाँ पर ही हमें वर्ल्ड बैंक दिया हुआ है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हमने तमाम हेल्दी फूड्स जो हैं वो इसमें से फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि हमारे पास ये तमाम हमने फाइंड आउट किए हुए हैं। ब्लूबेरीज, स्पिंच, उसके अलावा है हमारे पास एप्पल, कैरेट, चीज़, एग्स, लेमन्स, ऑरेंज, टोमेटो, योगर्ट, होल ग्रेन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में जो है वो यूज़ वाटर फॉर, हम पानी को किस लिए इस्तेमाल करते हैं। वो यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, फॉर क्रॉप्स, वॉशिंग हैंड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, प्लांट्स एंड बाथिंग। हम नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, फसलों को सैराब करने के लिए, पौधों के लिए और यहाँ तक कि हम जो है जो हमारे पास बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में भी पानी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 4। इसमें हमने बताना है कंज्यूमर कौन से, डिकम्पोजर कौन से हैं एंड हमारे पास प्रोड्यूसर कौन है। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वो जो है वो प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे कि पौधे अपना खाना खुद तैयार करते हैं तो ये प्रोड्यूसर है। जो इन्हें खाते हैं वो कंज्यूमर हैं, यानी वो उन्हें यूज़ करते हैं, जैसे जानवर वगैरह खाते हैं। उसके अलावा जो है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया उनके फर्स्ट लेटर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 में जो है वो बताया गया है कि आप जो हैं वो लाइफ साइकिल जो है सॉरी इसमें भी हमने प्राइमरी जो है वो प्रोड्यूसर हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये देखिए ये हमारे पास जो है वो प्रोड्यूसर है। उसके बाद इसे कंज्यूम कर रहे हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये टर्शरी कंज्यूमर है। ओके, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद जो है हमारे पास होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ये दोनों हमारे पास सेकेंडरी में ही आएंगे। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा टर्शरी। ओके, ये देखिए ये सूरज की रोशनी लेके जो घास है, जो पौधे हैं वो अपनी खुराक तैयार कर रहे हैं। इसे खाएगा टेडपोल, टेडपोल को खाएगा जो है हमारे पास माउस, माउस को खाएगा स्नेक, स्नेक को खा जाएगा आउल। ओके, एनर्जी इज इम्पोर्टेंट फॉर एन एनिमल सर्वाइवर हाउ।
एनर्जी कैसे इम्पोर्टेंट है एक एनिमल की सर्वाइव के लिए। एनर्जी इज़ फॉर एनिमल एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नीड एनर्जी टू ग्रो। सबको जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, किस लिए? ग्रो करने के लिए। एंड रिप्रोड्यूस, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, रिप्रोड्यूस के लिए और अपना स्ट्रक्चर जो है वो उसको मेंटेन रखने के लिए। एंड रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक रिस्पॉन्स देने के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी हम। एक्टिविटी नंबर हमारे पास है 6। इसमें हमने 2 एनिमल्स के नेम बताने हैं। ये स्टूडेंट्स आपकी सहूलत के लिए मैंने जो है वो साइड पे मैं पेंसिल से लिखा हुआ है, जबकि आप पेन से ही जो है वो मेंशन करेंगे। क्लाइंब करते हैं मोंकी कैट, क्राउल करते हैं स्नेक से स्नेल, डिग करते हैं डॉग रैबिट्स। इसी तरह से ये हम 2 जो है एनिमल्स वो कर देंगे। यहाँ पे जो है वो हम इनकी मैचिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये अब हम करेंगे मैचिंग। इनके एनवायरनमेंट के हिसाब से एनिमल्स को जो है वो मैच कर देंगे। और ऊपर हमने 2 एनिमल्स के नेम लिखे हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 7। इसमें जो है एक्टिविटी नंबर 7 में हमें अक्रॉस में और इसके अलावा डाउनवर्ड्स में सब आंसर्स जो है वो पता चल गए। सबसे पहले हैं हमारे पास ट्रैकिया, वेंट्रिकल, बाउल, एक्सपैंड, सेरिब्रम, स्मॉल, C2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड, रिलैक्स, रिब केज, सेरिब्रम, शॉर्ट, आर्टरीज, ब्रेन। और इन्हें ही हमने यहाँ पर फिल आउट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी जो है ये भी मैचिंग ही है कि हमारी जो स्कल है वो किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, आई को और ब्रेन को। उसके बाद हमारे रिब केज है, ये हमारे लंग्स को और इसके अलावा हमारे हार्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। और इसके अलावा जो हमारी हिप बोन है ये हमारी इंटेस्टाइन को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। ये हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 9, ये बहुत ही मज़े की एक्टिविटी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपको बेटा आपने खुद ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ये हमें उन्होंने जो है वो बताया हुआ है सॉलिड, लिक्विड, गैस का, और इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट जी हमारे पास एक्टिविटी नंबर 10। एक्टिविटी नंबर 10 में जो है वो हमें बताया कि कौन कौन सी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती है और कौन सी नहीं पानी में डिज़ोल्व होती, यानी कौन सी मिक्स हो जाती है और कौन सी चीज़ें मिक्स नहीं होती। जैसे अगर हम पानी में नमक को ऐड कर लें तो वो तो मुकम्मल तौर पे उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, उसमें जो है वो बिल्कुल नहीं बचता कुछ भी ना। तो अगर रेत है हमारे पास, तो रेत को अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो रेत वक्ती तौर पर तो उसमें मिक्स हो जाती है, लेकिन विद इन 1 और 2 मिनट वो बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। ओके, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 11। एक्टिविटी नंबर 11 है, इसमें हमने बताना है कि व्हाट डज इट कंटेन। इस एक जो है बर्गर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। एग होता है, बन होता है, पैटी होती है, बन पैटी होती है, और इसके अलावा ऑनियन होता है, टमाटो होता है, मायोनीज़ होती है। इसमें जो है वो बेनिफिट्स इसके प्रोटीन, आयरन, विटामिन, मिनरल्स, और इसके अलावा इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सैंडविच। सैंडविच में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये तमाम हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए। इसके बाद है हमारे पास चीज़ में भी इसी तरह से क्या क्या चीज़ें मौजूद है। मिल्क है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, फैट्स है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि ये विटामिन ए और B12 देता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि इसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास सैलड और वेजिटेबल सैलड्स है। इसमें जो है वो ग्रीन बीन्स है, टोमेटो, कुकम्बर, मशरूम। ठीक है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा इसका हार्मफुल जो इफ़ेक्ट है ये डिस्कम्फर्ट,
जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है डिस्कम्फर्ट करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जूसेस, मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। इसमें ज़ाहिर सी बात है मिल्क शेक है तो हम स्ट्रॉबेरी यूज़ करेंगे, मिल्क यूज़ करेंगे, शुगर यूज़ करेंगे, आइसक्रीम यूज़ करेंगे। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये भी हमारी डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, बट इसके अलावा इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट ये कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को जो है इसकी वजह से इश्यूज़ भी पैदा होते हैं और एलर्जी भी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिल्ड मीट। ग्रिल्ड मीट में जो है वो हमारे पास ये मौजूद होते हैं, एरोमेटिक्स होते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो है वो इसके बेनिफिट्स में ये इंक्लूड है कि ये हमारे रिड्यूस करता है फैट को। ओके, नेक्स्ट है ये एक्टिविटी नंबर 12। एक्टिविटी नंबर 12 में बताया हुआ है कि आप अपनी नब्स जो है, जो लेफ़्ट साइड का हाथ है, उस पर अपनी 2 फिंगर्स रखें और रखने के बाद आप जो है वो चेक करें कि क्या आपकी जो है हार्ट बीट कितनी है 1 मिनट में, और उसके बाद आप जो है वो भागना शुरू करें, और उसके बाद जब आप रिलैक्स हो जाएं तो वो तमाम जो हार्ट बीट की हमारी जो है वो ऑब्जर्वेशंस है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्टिविटी नंबर 13। एक्टिविटी नंबर 13 में भी हमने हार्ट रेट चेंज करना है। जो हार्ट रेट जो चेंज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, विद एक्सरसाइज, विदाउट एक्सरसाइज, वो तमाम हम बताएंगे कि हमने कौन कौन सी एक्सरसाइजेज की है। हमने भागे हैं, हमने जंपिंग की है, हमने लेट के जो एक्सरसाइज की है उसमें हमारा पहले हार्ट बीट कितनी थी और उसके बाद कितनी हुई, और इसका मतलब इन दोनों में कितना चेंज आया हमारी हार्ट बीट की। ओके, फिर ये है लास्ट में कि आपको एक्सरसाइज करने के बाद आपको कैसा फील हुआ। आई फील मच एनर्जेटिक एंड एक्टिव आफ्टर दिस बिकॉज आई गेन वेट दीज डेज। क्योंकि आप जो है वो एनर्जेटिक फील करते हैं और आपने वेट गेन किया हो तो जो कि आप कम करना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर हमारे पास 14। इसमें जो है हम साइकिल ऑफ ऑक्सीजन बयान करेंगे कि हमारे पास साइकिल ऑफ ऑक्सीजन क्या है। सबसे पहले हमारे पास साइकिल ऑफ ऑक्सीजन में ये प्लांट है, ये सन से जो है वो प्लांट सनलाइट लेगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सीजन को जो है वो रैपिड यूज़ करेगा, यानी इंसान कोई भी लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग उसे यूज़ करेंगे, लिविंग थिंग। ओके, और ये जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज़ करेंगे और इसे फिर दोबारा से हम पौधे यूज़ करेंगे, और इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो हमारी प्रोड्यूस होगी और ये साइकिल चलता रहेगा। अच्छा जी, लिविंग थिंग्स के लिए ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? जाहिर सी बात है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं है तो फिर तो सांस लेना मुश्किल है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 15। इसमें फ्लावर का क्या जो है वो किरदार है। फ्लावर फैसिलिटेट द, आपकी सहूलत के लिए मैंने लास्ट में भी लिखा हुआ यहाँ से इसीलिए आप देख सकते हैं। फ्लावर फैसिलिटेट द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes leading to development of seeds and fruits. Okay, next है रूट्स absorb water and nutrient from the soil. उसके बाद स्टेम प्रोड्यूस सपोर्ट फॉर प्लांट। लीव्स द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स इज फोटोसिंथेसिस। इनके फंक्शंस हमने प्लांट के पार्ट्स के बताने। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्टिविटी नंबर 16। एक्टिविटी नंबर 16 में हमने बताना है कि फ्रूट क्या है। फ्रूट, सीड और रूट और फ्लावर, इनमें से कौन कौन सी वेजिटेबल्स जो हैं वो लीफ हैं, कौन सी प्लांट है, रूट है, कौन सी सीड है, कौन सी स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी हम MCQs की जानिब। एक्टिविटी नंबर 17 ये MCQs है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन कंट्रोल करता है। फ्रंटल लोब, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम। हाउ मेनी टाइम्स हार्ट बीट इन अ मिनट, 1 मिनट में कितने बार दिल धड़कता है। ठीक है, 70 टाइम। जब हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन सी आर्टरीज में जाता है, लेफ़्ट साइड की। लंग्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, रिब केज।
जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। इंटेस्टाइन हमारी किस चीज़ में मदद करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। द इंटेस्टाइन आर पार्ट ऑफ, इंटेस्टाइन किसका हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके बाद है जी हमारे पास एक कम मसल जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होती है, शॉर्ट हो जाते हैं। वाटर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, इसका फॉर्मूला भी है ना H2O। एनिमल्स जो हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं दूसरे एनिमल और प्लांट से, उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। कौन सी गैस प्लांट्स यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ह्यूमन पार्ट जो है वो मसल है, हार्ट। कौन सा फीचर जो है वो पोलर बियर को हेल्प करता है सरवाइव करने में कोल्ड क्लाइमेट, ठंडे मौसम में, उसकी थिक फर जो है। द प्रोसेस ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ इज कॉल्ड, जो खुद जो जानवरों में जो है वो प्रोसेस जो है वो अपने जैसे जानवर पैदा करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके अलावा विटामिन सी से रिच कौन सा है, ऑरेंज। और कौन कार्बोहाइड्रेट इनमें से किस में नहीं है, फ़िश में नहीं होती। विच पार्ट ऑफ द बॉडी कैरीज द मोस्ट जर्म्स, कौन सा जिस्म का ऐसा हिस्सा है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जर्म्स होते हैं, वो हैं हमारे हाथ। क्योंकि हम हाथ को यूज़ करते हैं हर जगह पर, इस वजह से हमारे जो है वो हाथों में सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास जो है वो बैलेंस डाइट है कि हम इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ मिसिंग है। यहाँ पर हमारे पास ये जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं ये मिसिंग है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है अक्रोस में भी कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स। यहाँ पर जो है हमारे पास मौजूद था फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ये फोटोसिंथेसिस हमारा यहाँ पर नहीं, फोटोसिंथेसिस तो ये है पार्ट्स टू मेटा लीव्स, ठीक है, ये तमाम है। इसके बाद ये लास्ट में जो है वो हमें दिए हुआ है सर्च करने में वर्ड्स पार्ट्स ऑफ प्लांट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी है जी, एक्टिविटी नंबर 20। एक्टिविटी नंबर 20 का भी आंसर जो है वो दे दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 20। यस, द लीफ इन द फ्रिज got colorless while leaf in sunlight remain green because it also need air. नेक्स्ट है हमारे पास the tube rose is in red water will have red streak on its petals and stem. This show plant absorb water through their stem and color travels. कि जो रेड हमारे पास जो है वो ट्यूब, रोज़ की ट्यूब है वो रेड हो जाएगी, इसकी पेटल सारी, क्योंकि पानी जो है कलर जो है वो ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 21। एक्टिविटी नंबर 21 में जो है व्हेन यू और योर फ्रेंड स्पीक्स विथ योर लिप्स अगेंस्ट द बैलून, जब आप और आपके दोस्त जो हैं बैलून के साथ लिप्स लगा कर बोलेंगे, यू कैन हेयर, आप सुन सकते हैं एंड इवन फील द साउंड वाइब्रेशन, यहाँ तक कि आप फील करेंगे साउंड की थरथराहट को थ्रू द बलून के ज़रिए। दिस शो ये जाहिर करता है डेट साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, कि जो आवाज़ है वो वाइब्रेशन की सूरत में सफ़र करती है। एंड दीज वाइब्रेशंस कैन मूव थ्रू सॉलिड लाइक अ बलून, और यही वाइब्रेशंस जो है वो सफ़र करती हैं, वो गुज़रती हैं, ट्रैवल करती हैं किसके थ्रू, सॉलिड से के ज़रिए, जैसा कि बलून। नॉट जस्ट थ्रू एयर, ना कि एक हवा के ज़रिए।
नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्टिविटी नंबर 22 जो कि जंक फाइल से बनानी है। उम्मीद है आपको आज का सल्यूशन बहुत पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।